बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के त्रयोदश अध्याय की कथा आप सुन रहे हैं। सूत उवाच विदुरस्त्रीर्थयात्रायां मैत्रेयात्मनो गतिं ज्ञात्वा गांधार्यहस्तिनपुरं तवाप्त विवित्तस। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। यावत् कृतवान् प्रश्नानं सत्ता कौसारवाग्रत जातिक भक्ति गोविंदे तेभ्य गोपरामः तं बन्धुमागतं दृष्टा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युधुत्सस्व सूत सारद्वत्प्रथा। हे शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याश्च जामय पाण्डोर्ज्ञातय ससुता स्त्रिय प्रत्युजग्म प्रहर्षेण प्राणतत्त्वमागतम् अभिसंगम्य विधिवत परिसांगाभिवादनै मुचु प्रेम बाष्पोघ विरहोत्कंठकातरा राजा तम हर्याशक्ति कृतासन परिग्रह तम भुक्तवंत विश्रांत मासीनं सुखमासने प्रसयावनतो राजा प्राह तेषां च शून्यता। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुक करके सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर उवाच अपि रस्मरथो नो युष्मत्पक्षाया सममेधितान् विपर्णाद्विषाग्न्या मे दिनमोचिता यत्समात्रका कया वृत्त्या वर्तितं वश्य रज्ञिं चित्रमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि हि भूतले। हे चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विष, दान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? भवद्विदा भागवतास्तीर्थ
भूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तं स्तेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अपेन स्वहदस्तात् बान्धवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुत्वा वा यदव स्वपुर्या सुखमासते। हे चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे स्वत एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो हैं, है न? आपने यदि जाकर के देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वतत समवर्ण्यत यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। नन्व प्रियं दुर्विशः नृणां स्वयं उपस्थितं नावेदयत संकर्णो दुःखितान् द्रष्टुमक्षम। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। कज्जित् कालमथावासीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृतः सर्वे प्रीतिमावहन्। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। अवे भद्रमा दंडम यथा बदकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यम। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के हिसाब से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए और राजाज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि ये महात्मा हैं, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा, मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला? यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को उसकी नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा कि मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य जी के हिसाब से ही यमराज ने विदुर जी के रूप में अवतार लिया था। बोलो विदुर जी महाराज की जय। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दष्टा पौत्र कुलंधरम भ्रातुर्भिलोकपालैभे मुमुदे परमाश्रिया। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे।
एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अतिक्रामामदविज्ञातः काल परम दुस्तर। इस प्रकार पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते अपने सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रं भाषत राजन्यगम्यता शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। परम विदुर जी ने काल की गति जान करके अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। प्रतिक्रियान यस्येह कुतश्चित् कहर्चित् प्रभो स एव भगवान काल सर्वेषां न समागतः। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मरनाने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। येन चेवा विपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जन सद्यो विमुच्येत किम तान्ये धनादिवे। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रीतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। पितृभ्रात स्वहत पुत्रा हतास्ते विगतम वयः आत्मा च जरयाग्रस्त परगृहम उपाससे। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर के कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। अहो महीयसी जंतो जीवितासायया भवान भीमापवर्जितं पिंड मादत्ते ग्रहपालवत। अग्निर्दृष्टो दत्तस्व गरुदाराश्च दूषिता हतं क्षेत्रं धनं येषां तद्यते रसुभिः कियत्। जिसको यानी जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्यनिश्चितो जीर्णो जरया वाससि इव। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी छीड़ हुआ जा रहा है। गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जहात् स वै धीर उदाहत। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रह करके उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। यह स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मान हृदय कृत्वा हरिम गेहात् प्रव्यज्येष नरोत्तमः। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है
और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। अथोदीचीं दिशं यातु स्वेरज्ञात गतिर्भवान् एवोर्वाक्य यशः काल पुंसां गुणविकर्णसः। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिप करके उत्तराखंड में चले जाइए। एवं राजा विधिरेणानुजनेनं प्रज्ञा चक्षुबोधितः आजमीढ चित्वा स्वे स्नेहपाशान्विनो निश्चिकां भ्रातो संदर्शिताद्वा। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के शुद्ध स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखाए हुए मार्ग से निकल पड़े। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्ष मनस्विनाम विवश सत्यमप्रहार। परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को ऐसा ही सुख देता है जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है। तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु कितमेत्रो हुताग्नि विप्रान नत्वा तिलगो भूमृक्मयी गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापपश्यत् पितरो शोवलिं च। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उग्र चित्त होकर के वहाँ बैठे हुए संजय से पूछा कि हे संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ गए। तत्र संजयमासीनं प्रवक्ष्यो योग्यमानस गावल्येकनस्तास्तो वृद्धो हीनस्य नेत्रयो। अम्बाचत पुत्रार्ता पितृभ्य कह गतस्वः अपीमव्यकृतप्रज्ञे हतबन्धो सभार्यया। अंशसमानः समलं गंगाया दुःखितोपतत्। पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परमितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए। ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ। कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। अम्बाचत पुत्रार्ता प्रत्यभ्य कह गत सुहद अपि मयि कृतप्रज्ञे हतबन्धो सभार्यया। आशंसमान समनं गंगाया दुःखितोपतत्। पितुर्यर्पतते पाण्डो सर्वान् सुहृदं शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यो गतावितः। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। सूत उवाच। सूत जी बोले,
कृपया स्नेह वैकल्य व्यासुतो विरहकर्षिता आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ित। सूर्य कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर के कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह आतुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। विमर्ज्या सुणे पाणिभ्यां वेष्टभ्यात्ममात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरण। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आँखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय उवाच। संजय बोले, नाहं वेद व्यवसित पित्रोर्वकुलनंदनं गांधार्या वा महाबाहो मुसितोऽस्मि महात्मभिः। अथा जगाम भगवान् नारद सह तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्यः सानुजो अभ्यचर्निव। संजय बोले कि हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठ करके उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर उवाच। नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन कह गतवित अम्बावाहत पुत्रार्ता कह गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए हैं। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शक अथा बभासे भगवान नारदो मुनि उत्तम। भगवान, हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवन्मय देवर्षि नारद ने कहा। कर्णधारे वा पारे भगवान पारदर्शक अथा बवासे भगवान नारदो मुनि उत्तम। मां कंचनम शुचो राजन यदीश्वर वसं जगत लोकाशपाला येष्ये वहन्ति बलमीसुत सह संयुनक्ति भूतानि स एव विनुक्ति च। हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि वह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। यथा गावो नसी प्रोक्ता स्थान्याम बद्धा सुदाम भी वाक्तंत्यानाम नामर भी बद्धा वहन्ति बलिमीसुत। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रह करके अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंध करके ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। यथा मां क्रीडोप परस्कारणं संयोग विगमाविहि इच्छया क्रीडतो स्यातां तथैवेच्छया नृणाम्। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं बाण
चौभयं सर्वथा नहि शोच्यास्ते स्नेदानंत मोहजात। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। तस्माजहंग वैकल्यम न ज्ञानम कृतमात्मन कथम त्वदनाथ कृपणा वर्तेरस्ते च माम बिना। इसलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकी कथमन्यास्तु गोपो ये तत्सर्वगस्तो यथा परम। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुँह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गुनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृण आदि, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। तददं भगवान राजन्येकम आत्मात्मनां स्वधिक अंतरोऽनंतरो भाति पश्यन्तं मामयोरुधा। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्मा के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावन काल रूपोवतीर्णोस्याम भाव आयसुरदृशाम। हे महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। निष्पादितं देवकृत्यम वशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयं वेक्षध्वं भवेवं यावद्विदेश्वरः। अब वे देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुके हैं, थोड़ा सा काम शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धृतराष्ट्र स भ्राता गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हेमतं ऋषीणाम आश्रमं गतः। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। स्त्रोतो विसप्तिभिर्या वै स्वधुनि सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतियेनानां सप्तशोत प्रचक्षते। स्नात्वानु सवनं तस्मिन् हुत्वा चान्गी यथा विधि अभ्यक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषण। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। जितासनो जितश्वास प्रत्याहत षडिंद्रिय हरिभावनया ध्वस्त रज सत्व तमोमलः। आसन जीत करके, प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है।
भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। विज्ञानात्मन संयोज्यम क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मनमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोक करके समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर के बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवृत्ताखिलाहारम आस्ते स्थाणोरिव्याचल तस्यांतरायो मेवाभू संन्यस्ताखिलकर्मण सावा अध्यतनादराजन परत पंचमेहिनं कलेवरं हास्यति स्व तच्च भस्मी भविष्यति। हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल करके भस्म हो जाएगा। दह्यमानो अग्निर्भेदे प्रत्युपत्नी सहोटजे भये स्थिता पतिं साध्वी तम अग्निनुवेक्षति। ग्राहत्पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देख करके बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्यं कुरुनंदनम हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्तातीर्थनिवेशक। हे धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देख करके हर्षित और वियोग देख करके दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। इत्युक्त्वा थारुहतं स्वर्गनारद सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वच तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुच। देवर्षि नारद यों कहकर के तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नेमिषीयोपाख्याने त्रयोदशो अध्याय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।